सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। विगत पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने जाना था कि कोई अनिर्दिष्ट नाम का ब्रह्मचारी भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ ब्रह्म मुहूर्त का मेरे द्वारा अतिक्रमण हो गया है, इसलिए प्रायश्चित आदि को संपादित करने के उपरांत एक कदली पत्र को लेकर के वह पुष्पों का चयन करने के लिए जाता है। तो तत्सदृश तत्समान अवस्था संपन्न जो श्याम बटु होता है वो उनको रोकता है कि भैया मैंने पुष्पों का चयन कर लिया है, इसलिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी के संध्योपासन के लिए जो अपेक्षित सामग्री है वो सब सामग्री मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। मैं जानता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में आपकी उपस्थिति या आप अपनी निद्रा का क्षय ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए, इसका कारण यह था कि यवनों के भय के कारण विलाप करती हुई सरस्वती माता सरस्वती को भी सांत्वना देने वाली उस 7 वर्ष की कन्या के लिए आप लोग आपने सामग्री जो भोज्य सामग्री अपेक्षित थी उसको भोजन खिलाने पिलाने में आपको इतना समय व्यतीत हो गया। तो सारी प्रक्रिया यथावत चल रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? तो विश्राम बटु बताता है कि भैया उनके माता पिता का अन्वेषण करना चाहिए, इनका घर कहाँ, ये सब पता कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बालिका पुनः जगेगी और पुनः रुदन करना प्रारंभ कर देगी। तो ऐसी अवस्था में ये विचार चल ही रहा था, तब तक पर्वत खंड में उनकी दोनों की दृष्टि पड़ती है। यहाँ तक हम लोग पूर्व प्रसंग जान चुके थे। तो कहा तस्मिन पर्वते आसीदेको महान कंदरहा। तो पर्वत खंड पर, पर्वत की चोटी पर उनकी नजर गई या उनकी दृष्टि गई। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था। आज 8वीं कक्षा में आगे के प्रसंग को पढ़ते हैं। कहा तस्मिन पर्वते आसीद एको महान कंदरहा। तस्मिन माने उसी, पर्वते माने पर्वत में, आश्रित माने थी, एक माने एक, महान माने बड़ी, कंदरहा माने गुफा। उस पर्वत में ही एक बड़ी सी गुफा थी। तस्मिन नेव एक महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म। तस्मिन माने उसी गुफा में, कंदरा में, एक माने एक, महामुनि माने महर्षि, समाधौ माने समाधि में, माने मन को निग्रह किए हुए कोई महात्मा, तिष्ठति स्म बैठे थे। वहाँ पर कोई मन का निग्रह करने वाले कोई महामुनि समाधिस्थ उसी गुफा में समाधिस्थ बैठे थे। कदा समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति। उन्होंने कब, कदा माने किस समय, समाधि माने समाधि को, अंगीकृतवान माने स्वीकृतवान स्वीकार किया, इति इस प्रकार, कोपि कोई भी न वेत्ति माने नहीं जानता। माने उन्होंने कब समाधि ली या समाध्यावस्था में वो कब गए, किसी को कुछ पता नहीं है। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः। ग्रामणी अर्थात ग्राम के प्रधान, और ग्रामीण माने ग्रामवासी, और ग्राम माने होता है समूह। तो ग्राम के जो गांव के जो प्रधान हैं और जो ग्राम निवासी हैं, उनका जो समुदाय है वो मध्य मध्य माने बीच बीच में, समागत्य माने आकर के, तम माने उन समाधि में स्थित महामुनि को पूजयंती माने पूजा करते थे। माने गांव के प्रधान और ग्रामीणांचल के जो लोग थे वो प्रायः समूहों के समूह में आते थे और उनका पूजन स्तवन इत्यादि संपादित करते थे। पूजयंती पूजा करते थे, प्रणमंती प्रणाम करते थे, चा माने और, स्तुवंती माने स्तुति करते थे। प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे, उनकी पूजा करते थे। अन्ये तम केचित कपिलिति, अन्ये लोमशः इति, इतरे जैगीषव्य इति, अन्ये च मार्कंडीय इति विश्वसन्ति स्म। कुछ लोग इनको, जो समाधिस्थ महामुनि थे, उनको कुछ लोग कपिल मानते थे, कुछ लोग लोमस मानते थे, कुछ लोग जैगीषव्य मानते थे और कुछ लोग मार्कंडेय मानते थे। इस प्रकार से नाना प्रकार की भ्रांतियां थीं।
एवं स एव अयम अधुना शिखरात अवतरन ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी। अर्थात सह एव माने जो समाधि में स्थित महामुनि थे वह ही, अयम माने यह वही हैं, अधुना इस समय, शिखरात माने पर्वत चोटी से, अवतरण माने उतरते हुए, गौर बटुभ्याम माने गौर बटु और श्याम बटु के द्वारा अदर्शी माने देखे गए। जो गौर सिंह और गौर बटु और श्याम बटु की जो पर्वत खंड पर दृष्टि पड़ी थी, वो दृष्टि के कारण थे वो ऋषि, और वो ऋषि के बारे में पूरी जो है परंपरा, जो कुछ भी उन्होंने, उनका महत्व था, अर्थात वह पर्वत गुफा में रहते थे और वहीं पर समाधि अवस्था में थे। उनको कोई जैगीषव्य, कोई लोमस, कुछ कपिल, कुछ अन्य संज्ञाओं से जानते थे, कुछ लोग मार्कंडेय कहते थे। तो इस प्रकार से लोग उन पर विश्वास करते थे। वही महर्षि आज पर्वत चोटी से नीचे उतर रहे हैं और उन उतरते हुए महात्मा को ब्रह्मचारी बटुकों द्वारा देखा गया। ये इस प्रस्तुत गद्य खंड का ये भाव है। आइए व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणी के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रणमंती प्रउपसर्ग पूर्वक णमुस्तवने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रणमंती, स्तुवंती ष्टुई स्तुतौ स्तुति करने अर्थ में धातु है। ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पूजयंती ये पूज पूजायाम धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन का ये भी रूप है। अवतरण ये औपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से सत्री करेंगे तो अवतरण, यह प्रथमा एक वचन का रूप निष्पन्न होता है। वेत्ति ये विद धातु से, विदज्ञाने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वेत्ति। ग्रामीणी ये ग्राम उपपद रहते णीय प्रापणे धातु से क्विप प्रत्यय होता है, तो ग्रामीणी यह अर्थात ग्रामम नयति, गांव को आगे ले जाने वाला, उसको कहते हैं ग्रामीणी अर्थात प्रधान। ग्रामीणः तो ग्रामे भवः ग्रामीणः, ये ग्रामाद्य खञ्यौ ये शैक्षिक प्रकरण का एक सूत्र है, इससे खई प्रत्यय होता है तो ग्रामीण बन जाता है। तो ग्रामीणः यह जो है प्रथमांत पद है। अदर्शी ये दृश्य धातु है और कर्मवाच्य में लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह अदर्शी रूप सिद्ध होगा। बभूवतु ये भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बभूवतु यह रूप सिद्ध होगा। संधि के बारे में चर्चा करें तो तस्मिन नेव, तस्मिन प्लस एव, इस अवस्था में एक सूत्र है हल संधि में गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, इससे नुट का आगम हो जाएगा। ह्रस्वात् परो यो गम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्याचो गमुट, ह्रस्व से परे जो गम प्रत्याहार, तदंत जो पद, उससे परे जो अच, उसको गुट नुट नुट का आगम होता है। तो यदि गकार हो तो गुट, णकार हो तो णुट और नकार हो तो नुट। तो यहाँ पर नकार है इसलिए नुट का आगम होगा, तो तस्मिन नेव बन जाएगा। एवायम अधुना अर्थात एवायम, यहाँ पर जो एव वकारोत्तरवर्ती दीर्घाकार है यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हुआ। एव अयम अधुना, तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हुआ तो स एवायम अधुना इस प्रकार से बना हुआ है। सामासिक चर्चा करें तो महामुनि, यहाँ पर कर्मधारय समास है। महांस चासौ मुनि महामुनि, विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हुआ है। और ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामाः, ग्रामण्यः अर्थात ग्रामाधिपाः, ग्रामीणाः ग्रामवासिनः, तेषां ग्रामाः अर्थात समूहाः इति ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामाः। यहाँ पर द्वंद्व गर्भक तत्पुरुष समास का निरूपण किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदों की चर्चा हम लोगों ने किया। प्रत्यय संबंधित चर्चा हुई, सामासिक चर्चा हुई और संधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकटित करता हुआ, आप लोग अगर अनुकूलता प्रतीत हो रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमो नमः।